करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश में रहने वाला एक एक व्यक्ति समृद्ध हो, तरक्की की ओर आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े और एक एक व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। केवल इस संकल्प को लेकर के आज उत्तर प्रदेश कार्य कर रही है। में केवल 40 मिनट के अंदर आप इस ट्रांसपोर्ट नगर से जेवर एयरपोर्ट, जो कि मेजर कार्गो हब होने वाला है, उसकी दूरी को आप तय कर पाएंगे। लखनऊ में अगले महीने होने वाली राज्य स्तरीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही अलीगढ़ में बड़े निवेश का रोड मैप तैयार कर लिया गया। मंगलवार को जिला स्तरीय इन्वेस्टर्स समिट में 21 क्षेत्रों के 303 निवेशकों ने 13,422 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन को सौंपा। आपको बता दें, लाल डिग्गी पर स्थित हैबिटेट सेंटर में आयोजित समिट में प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह समेत स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर भी शामिल हुए। इस समिट में 16 निवेशक अलग अलग जिलों और प्रदेशों से थे। इनका निवेश प्रस्ताव 5,400 करोड़ रुपए का था। 287 निवेशक स्थानीय थे। 9 निवेशकों ने 1661 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव का मौके पर ही MOU साइन किया। इस निवेश से जिले में करीब लोगों को 1.47 लाख रोजगार मिलेंगे। 10 बड़े इन्वेस्टर्स का हम आपको प्रस्ताव बता देते हैं। अल्लाना एंड सन्स ने किया 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, तो वहीं यूवी इंटरनेशनल 1000 करोड़, ओजोन सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने 900 करोड़, वंडर सीमेंट 834 करोड़, न्यू डिवाइन एजुकेशन सोसाइटी ने 200 करोड़, HSC इंडस्ट्रीज 200 करोड़, AVS इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 170 करोड़, RM डेयरी प्रोडक्ट 150 करोड़, बीच वीट डिस्टिलरी का 150 करोड़, तो वहीं मस्कट मेटल मैन्युफैक्चरिंग का 150 करोड़ का प्रस्ताव वहां पर मिला। इस समिट में हमें महिला सशक्तिकरण भी देखने को मिला। आपको हम बता दें कि अदिति मित्तल, जो कि एक CS एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स में वहां पर निवेश किया है। एक का नाम है पिंके हेल्थ ड्राइव एक्सप्रेस लिमिटेड, जिसका लगभग 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाया गया, और वहीं मार्सरोवर इनगोट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका 20 करोड़ का वहां पर निवेश दिखाया गया। ये दोनों ही विमेन एम्पावरमेंट के लिए है, विमेन सेफ्टी के लिए है, विमेन एजुकेशन के लिए है। और इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमने अदिति से भी बात की। I am really grateful for having this opportunity to be the part of UP Global Investor Summit 2023. It will definitely be a effective and informative experience. I feel sorry because I tried my best to be present there, but I am unable to miss my classes on the particular day, as it will somewhere hamper my studies, so I am not able to be join the event. In the same regard, I want to inform you that in place of me, Ms. Aditi Mittal, co-founder of project, will be there as the representative of PING, a Health Drive Express Limited, Pahel. The real idea behind this will be shared by her only. मैम, थोड़ा जैसे कि हमने अभी आपको सुना कि आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट से लेके जो महिला सेफ्टी है, विमेन सेफ्टी है, उसको लेकर आप यहाँ ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हो अलीगढ़ में, और इट विल बी लाइक ड्रिवन बाय फीमेल ड्राइवर्स, और सारी चीज़ें जो है फीमेल ही पैसेंजर्स रहेंगी उसमें। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए कि आपको कहाँ से ऐसी विचार आया, कहाँ से आपने ऐसा सोचा, और कब तक इसको स्टार्ट करने का आप सोच रहे हो, और कितना आप यहाँ पर निवेश करोगे? ओके, एक्चुअली एज आई एम ऑल्सो अ गर्ल, मैं भी एक लड़की हूँ, तो मुझे भी लगता है कि मैं भी एक इंडियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ एक्सपोजर करने से रह जाता है, सिर्फ इसी वजह से, इनसिक्योरिटी रीजंस। हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें अलाउ नहीं करते हैं कि आप बाहर एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, आप जाओ बाहर। तो बस वही मैंने सोचा कि अगर हम तो तब भी मतलब इस लेवल पे पहुंच जाए, जहाँ हमें पहुंचना चाहिए था हम वहाँ नहीं पहुंच पाए, सिर्फ यही सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। तो वही हमने सोचते हुए देखा कि हमें बाहर का डेवलपमेंट ज़रूरी है, तो इसीलिए हमने इनिशिएटिव लिया कि ऐसा क्यों ना हो जाए कि बाहर अगर बिल्कुल डर ख़त्म हो जाए, पेरेंट्स भी अलाउ करें, फीमेल ड्राइवर अगर पिक करने आएगी तो फिर क्या डर है, पेरेंट्स भी अलाउ करेंगे जाने के लिए, और 24/7 अवेलेबल रहेगी फैसिलिटी। रात को 11 बजे भी अगर किसी गर्ल को, वुमेन को काम होगा तो वो इजीली बिना सोचे समझे बुला सकती है। जैसे हम कल ही रात को 12 बजे आए हैं, यस यस यहाँ पर एक मामला हो गया था सराय सुल्तानी में, तो हम लोग अकेले ही जाते हैं, अकेले ही जाते हैं, तो ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम रहती है सबके संग। तो अगर आप फीमेल ड्राइवर
ड्राइवर को बुला लेंगे अपने पास, डोर पर आएगा और डेस्टिनेशन पे छोड़ेगी। और इसमें लाइक इन बिटवीन अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का एक्सेस रहेगा वाया ऐप। जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उसके साथ कनेक्टिविटी होगी तो वो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि रास्ते में क्या हुआ है, तो वो अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। सेकेंड वन, जो लाइव लोकेशन रहेगा, जो भी पैसेंजर जा रहा है तो उसका लाइव लोकेशन गार्जियन के साथ ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। थर्ड वन इज़ दैट डिटेल्स ऑफ ड्राइवर, फ़ोन नंबर, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड बाय गार्जियन। तो ये बहुत सेफ सिक्योर रहेगा, तो इजीली ट्रैवल बचेगा। दूसरा, फिर इसमें इजी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वुमेन का, लाइक दोज वुमेन हु वांट एम्प्लॉयमेंट, हु वांट टू डू पार्ट टाइम जॉब्स, हु नो ड्राइविंग ऑल्सो, हु आर हाउस वाइफ्स, गुड ड्राइवर्स, सो दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन आर पहल, दे कैन रजिस्टर देमसेल्व्स इन आर एप्लीकेशन। या देयर विल बी 2 applications, one for passenger and one for drivers for registering themselves. This is the initiative of Pahal. That you are going to start Yeah, here. yes, yes. Okay, nice. What's your good name, ma'am? Aditi Mittal. And ever you have done any business over here in Aligarh? Yes, the second one is the Mars Rover Ingot Private Limited is my new initiative, is my new startup. बिकॉज आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, तो मैंने हर चीज़ देखी। मेरे फादर हैं, वो भी एक्सपोर्टर हैं, नेम्ड विकास मित्तल, मिस्टर विकास मित्तल। तो मैंने उनको देखा कि उनके पास छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स आते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट है, आप इनको देखिए बाहर। तो मैंने देखा कि उनके में कैपेबिलिटी बहुत है, उनके पास मशीन है, मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, बट लेकिन फिर भी वो क्यों बाहर इतने टेक्निकली वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका यही रीज़न है कि वो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर उगते हैं, वो वहीं जो पौधा उगता है वो वहीं मर जाता है, तो उनको ब्रेक नहीं मिलता है। तो उसका एक इनिशिएटिव ये जो है मार्स रोवर इंगॉट प्राइवेट लिमिटेड, उसने लिया है कि हम ऐसे छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स जो टैलेंटेड हैं उनका एक ग्रुप बनाएंगे। बिकॉज हमारी इंडिया डेवलपिंग है, हम चाइना का बार नाम क्यों लेते हैं डेवलप्ड कंट्री, बिकॉज वहाँ पे लोग ग्रुप में काम करते हैं, यहाँ पर लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। तो यही एक इनिशिएटिव है कि हम उनको ग्रुप बनाएंगे और उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। और जैसे कि हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि गर्ल्स आगे आ रही हैं, तो इसमें भी हमने 80% वुमेन रिजर्वेशन डाल दिया है, जिससे वुमेन की ग्रोथ हो और वो भी आगे बढ़े। और योगी आदित्यनाथ जी ने भी काफ़ी अच्छा हमें प्लेटफॉर्म दिया है। तो वेरी नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वेंचर। थैंक यू। जी सर, यहाँ पर आप अलीगढ़ में नहीं हैं, बाहर के हैं। पहले तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ? मैडम, मेरा नाम YS गर्ग, मैं चीफ एडवाइज़र हूँ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और मैं बैठता हूँ कानपुर में, हमारा रीजनल सब ऑफिस है, वहाँ से हम पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को देखते हैं। हमारे हिंदुस्तान में 17 ऑफिस हैं, ऑल मेजर सिटीज़ में हैं। वी आर देयर, FIEO बोलते हैं हमारे डिपार्टमेंट को। FIEO इज देयर टू हेल्प एंड सपोर्ट एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स। आपको एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो आप हमसे मदद लीजिए। मदद कई तरह की हम लोग देते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको मदद चाहिए, सपोर्ट चाहिए, प्रोसीजर सीखना है इंपोर्ट का, इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए। गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स होती हैं, DGFT की, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, जिसका कि आप लोगों को ज्ञान नहीं होता, आम जनता को ज्ञान नहीं होता, और वो इधर उधर चक्कर लगाते हैं। अंडर सिंगल विंडो सिस्टम, जो कि योगी साहब का, मोदी साहब का एक संकल्प है, उसके तहत हम A to Z एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में पूरी मदद अपने निर्यातकों को, आयातकों को, उद्यमियों को निःशुल्क मुहैया कराते हैं। ये हमारा ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज रिगार्ड्स टू मी, आई प्रोवाइड असिस्टेंस 24/7। और ये नहीं कि आपकी कॉल आ गई, सुबह बात कीजिए, कल बात कीजिए, मैं तत्काल आपको हम समय दे के बात करते हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि प्रदेश से और देश का निर्यात उत्तरोत्तर बढ़ता जाए, और जो हमारे मुख्यमंत्री जी का है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, या PM का है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, वो होगी होगी होगी। जी बिल्कुल, थैंक यू सर। थैंक यू। सर, आज आपसे पूछना चाहिए, आज क्योंकि इन्वेस्टर्स मीट है यहाँ पर, यहाँ निवेश कर रहे हैं लोग, आपका जो है इतना बड़ा कॉलेज है और भी आपके इन्वेस्टमेंट रहे, तो यहाँ पर आपका क्या योगदान रहेगा अलीगढ़ के इन्वेस्टमेंट में? माने दूसरी चीज़, 2 सवाल एक साथ, क्या आपको लगता है यहाँ पर रोज़गार भी मिलता रहता है रेगुलर? मेरा आपके सामने ये कहना है कि इन्वेस्टर समिट जो हो रही है, वाकई प्रधानमंत्री और योगी जी की ये बहुत अच्छी सोच है कि इन्वेस्टरों को ये मौका दे रहे हैं और प्रदेश का विकास होगा, देश का विकास होगा।
सबसे पहले बता दूं, मैं 21 साल से इंस्टीट्यूशंस चिकित्सा शिक्षा का चला रहा हूं। उस इंस्टीट्यूशंस के तहत मैंने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रपोजल डाला है, जिसमें 200 करोड़ प्लस का मेरा इन्वेस्ट करने का प्लान है, जिसमें 500 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट बैठेगा। यहाँ हर शिक्षा मिलेगी जो उत्तर प्रदेश में नहीं है। निजी क्षेत्र में हर प्रकार की शिक्षा अलीगढ़ में उपलब्ध होगी। केवल एक यूनिवर्सिटी है निम्स, जो राजस्थान में है। उत्तर प्रदेश में कोई निजी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी मेडिकल की नहीं है। उसको बनाने का मेरा प्रयास है और बनाने में मैं सफल होऊंगा, जी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मेरा 21 साल का अनुभव चिकित्सा शिक्षा का यहाँ काम आएगा। सर, एक सवाल जो पूछना चाह रहे थे आपसे, हो सकता है कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा हटकर हो, लेकिन है वो मेडिकल का ही सवाल। यहाँ जो हम जब कवर करने जाते हैं, ज़िला अस्पताल लें, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लें, जितने मैं ये कहूँगी सारे डॉक्टर्स, फिर भी थोड़े बहुत खासतौर से ज़िला अस्पतालों में जो डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर की डिग्री तो ले लेते हैं, डॉक्टर बन तो जाते हैं, उनमें गवर्नमेंट सर्विस भी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर वैल्यूज़ की कमी होती है, जिसके चलते जो आम इंसान होता है वो भुगतता है। हम कितने ही यहाँ पर कितनी रिपोर्ट्स बना चुके हैं, आपको हम भेजेंगे भी, कि लोगों को जो है सही से इलाज नहीं दिया जा रहा। हम ठीक है, हम जो है सही से पढ़ाई तो उनको करवा रहे हैं, हम उनको सारी चीज़ें बता भी रहे हैं, कहीं ना कहीं वैल्यूज़ भी आप देंगे उस शिक्षा संस्थानों में? बिल्कुल, मैं आपको वचन दे रहा हूँ, यहाँ पर एक जो हॉस्पिटल बनेगा वो एक्सक्लूसिव होगा। मैं इंडो अमेरिकन SME बिजनेस चैम्बर्स का वाइस प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश का, और मैं विदेशी चिकित्सा शिक्षा भी यहाँ लाने का प्रयास करूँगा और एक्सक्लूसिव चिकित्सा शिक्षा देने का प्रयास मेरा है। ये पहला कॉलेज होगा उत्तर प्रदेश में नहीं, शायद विदेशों में, मतलब इंडिया में पहला होगा। मेरा प्रयास है ये, इसमें फुल वैल्यूज़ के साथ। हाँ, फुल वैल्यूज़ के साथ। जो भी डॉक्टर के मेडिकल फील्ड में हो, वो अपना जो है काम ईमानदारी से। बिल्कुल, ऐसा ही मेरा विचार है, यही मैं करूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे साथ इस समय मानव महाजन जी है, जो खुद एक इन्वेस्टर है, साथ साथ ये बीजेपी में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं। अगर हम जानना चाहेंगे सर, आपका यहाँ पर आपने किस चीज़ पे इन्वेस्ट किया है? आज इन्वेस्टर्स मीट है, निवेश करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आए हैं और काफ़ी हद तक जो है निवेश किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन नीति बहुत अच्छी आई है। उसी पर्यटन नीति के तहत हम लोगों ने यहाँ पर, हमारी कंपनी SSRM इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड है, उसने यहाँ आगरा रोड पर एक बड़े स्तर पर एक रिजॉर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं। और इस रिजॉर्ट का मकसद ये होगा, देखिए अलीगढ़ की जो शादियाँ होती थी, बड़ी शादियाँ, वो बाहर होती थी। अलीगढ़ का पैसा अन्य प्रदेशों में जाता था, जैसे राजस्थान में बहुत शादियाँ होती हैं, उत्तराखंड में होती हैं, तो ये कमी हम लोगों को कहीं ना कहीं खलती थी। लोग दिल्ली आकर शादी करते हैं अच्छी सुविधाओं को देखने के लिए, तो हमने उन सभी सुविधाओं, जब सरकार ने अच्छी पॉलिसी दी है, सरकार बड़ी अच्छी सुविधा दे रही है, तो हमने उन सुविधाओं को देखते हुए यहाँ पर ग्रीन व्यू रिजॉर्ट के नाम से एक रिजॉर्ट का निर्माण शुरू किया है। MOU साइन किया है हमने, और उसके तहत हम यहाँ पर एक 5 सितारा सुविधा देंगे, जो यहाँ से बाहर जो हमारा बिजनेस जाता था वो बिजनेस नहीं जाएगा, और अलीगढ़ के लोगों को बेहतर रिजॉर्ट मिलेगा यहाँ। जैसे कि हम अगर बात करते हैं कल की घटना को लेकर, तो वहाँ पर ये सेफ है सिटी निवेश के? देखिए, बिल्कुल आज प्रदेश, मैं समझता हूँ कि प्रदेश का केवल अलीगढ़ ही नहीं, प्रदेश का कोई भी कोना हो आज निवेश करने के लिए सेफ है। और ये इसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश जहाँ पे कोई निवेश नहीं करना चाहता था, कोई भी बड़ी कंपनी निवेश नहीं करना चाहती थी, 2017 के बाद से स्थिति बदली है। आज लाखों करोड़ रुपए का निवेश, हमारी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को भी हम सब लोगों ने देखा, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें लाखों करोड़ का निवेश किया गया, और आने वाले समय में भी लाखों करोड़ के MOU साइन किए गए हैं। और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी इसकी भी होगी, जिसमें हम सब लोग देखेंगे कि लाखों करोड़ का दोबारा से निवेश उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से सुरक्षित प्रदेश है। कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश की सुदृढ़ है, मजबूत है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रदेश तरक्की की ओर जा रहा है।